नमस्कार दोस्तों, मैं अमित साहू आप सभी का आर के हॉटस्पॉट स्टडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास नंबर 4 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे पढ़ने जा रहे हैं, जिस पे आज हम लोग देखेंगे निकेत, आवास है ना, कीस्टोन प्रजाति, इन तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जो यूट्यूब में नहीं पढ़ा गया हो उनको टच करने की कोशिश करेंगे, ताकि आज के बाद अब जो भी बुक पढ़िएगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। बस आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और हमारे चैनल पे बहुत सारा इतिहास का वीडियो बना हुआ है जो उपेंद्र सिंह पुस्तक पर बेस्ड है, वो उसका भी प्लेलिस्ट बना है, उसको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ झारखंड स्पेशल जो जेपीएससी जेएससी एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, तो इसलिए अब चैनल को एक बार विजिट चैनल में कीजिए और साथ ही देखिए। आइए देखते हैं, हम सबसे पहले निकेत देखेंगे, आवास देखेंगे, है ना, उसके बाद कीस्टोन प्रजाति के बारे में देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे फिगर बना हुआ है। तो आइए देखते हैं निकेत और आवास के विषय में थोड़ा जान कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवास के बारे में, उसके बाद कीस्टोन प्रजाति देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आवास देखते हैं कि आवास क्या है ना। आवास, इसको अंग्रेजी में भी कहते हैं, अंग्रेजी में हैबिटाट। तो इसके बारे में देखते हैं, है ना, कि ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं ना कि सभी पारिस्थितिकी तंत्र में, है ना, सभी पारिस्थितिकी तंत्र में उसका या उनका एक आवास होता है। सभी पारिस्थितिकी तंत्र में, जिसका संबंध तीनों तरीका से हम ले सकते हैं, ठीक ना। सभी, सबसे पहले हम देखते हैं कि सभी जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, सभी पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध जितने भी हैं सभी का अपना एक आवास होता है ना। सभी प्रजाति का आवास होता है, पर उपलब्ध आवास होते हैं, चाहे ये जीव मंडल हो, ये तीनों मंडल की बात हम कर रहे हैं, जलमंडल हो, वायुमंडल हो, है ना, वायुमंडल हो, या फिर आपका स्थल मंडल हो। ये तीनों, इसका लिंक है तीनों से, है ना। तीनों को तो विस्तार से बता चुके हैं, पीछे का वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिएगा, ताकि ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। जिसका और प्रत्येक आवास में, जहाँ हम देखते हैं, है ना, कि प्रत्येक आवास, है ना, सभी पारिस्थितिकी तंत्र में, तीनों पारिस्थितिकी तंत्र, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, तीनों पारिस्थितिकी तंत्र में आपको आवास मिलेगा, है ना। आवास मिलेगा और हैबिटाट मिलेगा, जिसमें कोई भी प्रजाति के लोग निवास करते हैं, है ना। और सभी आवास में आपको निकेत मिलेगा। निकेत जो एक आवास में विभिन्न निकेत, एक एग्जांपल हम बताइए, जैसे कि आवास आपका है ना, ये आवास है, ये आपका सर्कल आवास है, पूरा आवास है। मान चलिए ये स्थल मंडल का है, ये स्थल मंडल के लिए हम बता रहे हैं, ठीक ना। ये जल मंडल भी हो सकता है, वायुमंडल भी हो सकता है, ठीक ना। ये स्थल मंडल, ये प्रत्येक आपका है ना आवास है, हैबिटाट है, ये पूरा हैबिटाट है। इसमें ना एक आवास में विभिन्न सारा निकेत मिलता है, निकेत, और प्रत्येक जीव, है ना, इसमें निवास करते हैं। ये निकेत एक छोटा सा है, जैसे कि हम बहुत बड़ा एक गांव की बात कर रहे हैं, ये गांव की बात कर रहे हैं, ये गांव का या शहर की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे मकान है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ये बहुत सारे मकान हैं, है ना। या एक घर का बात करते हैं, एक घर में 4 कमरा है, मान चलिए, है ना, 4 कमरा है, तो 4 भाई रह रहे हैं, ये तो वो उसका हैबिटाट हो गया, है ना। और उसका रहने का जो स्थान हुआ वो उसको निकेत हो गया, तो उसे ब्रॉड माइंड में ये है ना। इससे थोड़ा आगे का है, इसका ओपन थोड़ा ये हो गया, ये सीधे आपका मंडल में बात कर रहे हैं, मतलब कि पूरा स्थल मंडल की बात कर रहे हैं। और प्रत्येक आवास में विभिन्न सारे निकेत होते हैं, हर आवास में, है ना, हर आवास में विभिन्न सारे निकेत होते हैं, बहुत सारे निकेत होते हैं हर आवास में, बहुत सारे निकेत। जैसे कि यहाँ पे निकेत मिल रहा है आपको, ये निकेत है, ये निकेत है, ये निकेत है, ये निकेत है। निकेत मतलब पर्सनल आवास, जहाँ से, है ना, जहाँ से कोई भी प्रजाति या जीव, जहाँ से निकेत क्या है, कोई भी प्रजाति या जीव, जहाँ से कोई भी प्रजाति या जीव, है ना, अपना भोजन की पूर्ति और विभिन्न आवश्यकता, जो भी आवश्यकता हो, है ना, ये आवास से, मतलब ये निकेत से पूरा करेगा अपना जो आवास है ना, जो जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल को
है ना अपना आवास है, सब में अपना आवास है, उसी में विभिन्न सारे, प्रत्येक आवास में विभिन्न सारे निकेत है। यहीं से कोई भी प्रजाति या जीव अपनी भोजन की आवश्यकता हो और जो भी आवश्यकता है ना, भोजन की आवश्यकता हो या चाहे जो चीज़ की भी आवश्यकता हो वो उसका पूर्ति करता है। ये सब निकेत से, वहीं रहने का स्थानीय इसका निकेत है ना। तो हर जीव प्रजाति का अपना निकेत होता है जहाँ आपसे विभिन्न भोजन की पूर्ति, साथ ही साथ विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना। और जब, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। तो यहीं पे आ जाता है निकेत और आवाज, समझ में आ गया। तो कीस्टोन प्रजाति के बारे में देखते हैं कि कीस्टोन प्रजाति दरअसल में होता क्या है। कीस्टोन प्रजाति नाम से ही लग रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रजाति के बारे में जिक्र कर रहा है ना। कीस्टोन प्रजाति नाम से लग रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रजाति के बारे में जिक्र कर रहा है। तो कीस्टोन प्रजाति के बारे में हम देखते हैं, जैसे कि हम जो भी वातावरण या जो भी वायुमंडल के परिवेश में रहते थे, जंगल हो, मतलब सीधा सीधा बोलिए ना कि बायोम में, चाहे स्थलीय बायोम हो या सागरीय बायोम। पिछले लेक्चर में आपको बायोम फुल इन डिटेल्स बता चुके हैं बायोम के बारे में, तो पीछे के लेक्चर जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में आपका लेक्चर उपलब्ध है, ठीक ना। तो हम बायोम के बारे में बता चुके हैं, चाहे स्थलीय बायोम हो या सागरीय बायोम हो, है ना। कोई भी बायोम में, बायोम में स्थलीय बायोम हम लेते हैं, स्थलीय बायोम में हम लेते हैं घास के मैदान को, ठीक है। इधर मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिएगा, पेन कॉपी साथ में लेके बैठिएगा, ठीक ना। ये समझ में आ गया। देखिए हम बता रहे हैं आपको, बायोम दो प्रकार से है, स्थलीय बायोम और सागरीय बायोम। तो कोई भी बायोम का लीजिए, एक बायोम लीजिए, है ना। एक बायोम लेते हैं हम स्थलीय बायोम के स्थलीय बायोम को लेते हैं हम, स्थलीय बायोम को लिए, है ना। स्थलीय बायोम जैसे लिए हम स्थलीय बायोम को, तो इसमें बहुत सारा बायोम है, बहुत सारा है। स्थलीय बायोम में बहुत सारे बायोम के प्रकार भी हम देख चुके हैं, पिछले वीडियो लेक्चर कब देखिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो स्थलीय बायोम हम किसी एक बायोम, पर्टिकुलर बायोम को लेते हैं, जैसे घास के मैदान को ले लिए, घास के मैदान लेते हैं, या इसको छोड़िए, वन ले लेते हैं। वन जल्दी से समझ में आएगा, घास के मैदान उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, लेकिन वन थोड़ा माइंड में जरूर होगा। वन ले लेते हैं, बायोम में क्या लिए हम, वन लिए, है ना। अब इसी में हमको फाइंड आउट करना है कीस्टोन प्रजाति। वन में ना बहुत सारे निकेत होंगे, बहुत सारे निकेत होंगे, और बहुत सारे निकेत होंगे। और वन, पूरा वन क्या है, एक हैबिटाट है। पूरा जो वन है ना वो एक हैबिटाट है। हैबिटाट हम पहले देख चुके हैं, इसे जस्ट पहले भी हम बताएं। ये कोई भी, चाहे हम अभी बताएं ना, स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, वायुमंडल हो, तीनों में जिसका संबंध तीनों से हो, है ना, तीनों में से कोई भी एक हम ले सकते हैं, और उसमें उसको हैबिटाट कहते हैं उसमें। और उसमें बहुत सारे निकेत मिलेगा आपको, जिसमें मान चलिए एक निकेत आपका खरगोश का होगा, वन में एक निकेत खरगोश का होगा, उसी का निकेत आपका शेर का होगा, हाँ, यहीं पे निकेत चूहा का होगा। हो सकता है वन में मनुष्य भी रहते हों, एक निकेत मनुष्य का होगा, है ना। तो यही है आपका निकेत के बारे में बात कर रहा है कि उसमें, और यही निकेत पे रह के, है ना, इसी निकेत पे रह के वो अपना भोजन और प्लस में विभिन्न आवश्यकताओं, जो भी आवश्यकता है ना, रोटी कपड़ा मकान, जो भी बेसिक नीड्स सब बोला जाता है ना, वैसे ही कोई भी आवश्यकता हो उसका पूर्ति कर रहा है, उसी का पूर्ति कर रहा है। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति इस निकेत में रह के कर रहा है ना। यही आपका निकेत हो गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कीस्टोन प्रजाति, तो वन देख रहे हैं, तो वन में कीस्टोन प्रजाति होगा कौन। सबसे पहले कीस्टोन प्रजाति हम बारे में जान लेते हैं कि कीस्टोन प्रजाति है क्या। वैसा प्रजाति, है ना, वैसा प्रजाति जो उस क्षेत्र में बहुत पहले से रह रहा हो और उस क्षेत्र विशेष का वो जाना जाता हो। जैसे पेड़ जाना जाएगा, कोई भी पेड़, जैसे साल का पेड़ ले तो वो सिर्फ साल का पेड़, साल का जो झारखंड का है ना राजकीय पेड़ है, तो साल का पेड़ लेते हैं, साल का पेड़, साल। तो
साल का जो पेड़ है ना वो सिर्फ आपको वन में मिलेगा, एकदम वन में, स्पेशली वो वन के लिए है ना। उसको आप किसी घर पे उगा तो सकते हैं, लेकिन स्पेशली देखा जाए और नॉर्मली सामान्यतः देखा जाए ना, वो पेड़ जो है वो आपको वन सिवाय किसी का घर में, किसी का बगान में, वो बहुत कम रेयर केस में ही मिलेगा। तो ऐसे ही हम साल देखते हैं, तो ये वन का कीस्टोन प्रजाति है, जो बेसिकली आपको जहाँ पे है वहीं पे आपको मिलता है, वो आपका बेसिकली कहता है कीस्टोन प्रजाति, है ना। यही कीस्टोन प्रजाति है। तो हर स्थान पे, हर हैबिटेट में अलग कीस्टोन प्रजाति होगा, है ना। तो इसी के बारे में हम जान लिए, है ना। कोई भी बायोम आप लीजिए, दोनों बायोम में, चाहे बायोम का कोई भी एक हिस्सा, वन दीजिए, घास का मैदान दीजिए, सवाना, टैगा, टुंड्रा, मरुस्थल का भी कीस्टोन प्रजाति कोई होगा। मान चलिए हम अभी पेड़ का बात किए, उसमें कोई प्रजाति जैसे कि जानवर होगा, मनुष्य होगा, है ना, या कोई भी चीज़, रेप्टाइल्स होगा, है ना। तो कोई भी चीज़ हो सकता है, कीस्टोन प्रजाति में आ सकता है। तो हम देखते हैं ना कि कीस्टोन प्रजाति कैसे होता है, वो कैसे कहता है कीस्टोन प्रजाति, हम कैसे उसका पहचान करेंगे। कुछ तो पहचान होगा ना, कुछ उसका पहचान होगा कीस्टोन प्रजाति। हम तो कीस्टोन प्रजाति जान लिए, लेकिन उसका तो कुछ पहचान होगा कि कीस्टोन प्रजाति वो है कैसे, है ना। उसका किस कारण से हम इसको कीस्टोन प्रजाति का नाम दिए हैं, है ना। उसका कुछ तो होगा, बेसिक फीचर्स होगा। तो उसी फीचर्स को हम जानते हैं कि कीस्टोन प्रजाति का बेसिक फीचर्स क्या है ना, पहचान का कारण। तो देखिए, पहचान का कारण जैसे हम देखते हैं कि कैसे पता करें कि कीस्टोन प्रजाति है। तो देखिए, जब किसी निकेत पर यानी कोई भी निकेत है, विभिन्न प्रजातियों का आगमन हो जाता है। जब किसी निकेत पर, एक ही निकेत पर, है ना, जब किसी एक ही निकेत पर विभिन्न प्रजातियों का आगमन हो जाता है, विभिन्न प्रजातियों का आगमन होता है, जब किसी निकेत पर, सीधा देखिए उसके बाद हम लिख के समझाएंगे। जब किसी निकेत पे विभिन्न प्रजातियों का आगमन हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रजाति आएगा अपने दूसरे प्रजाति या अपोजिट प्रजाति जो भी होगा, है ना, उससे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करेगा, है ना, उससे जीतने की कोशिश करेगा, है ना। तो दोनों के बीच में लड़ाई होगा। तो जब दो के बीच में लड़ाई होता है तो एक की हार, दूसरे की जीत होता है। जो वहाँ पे जीतेगा वो कंडीशन को, उस वातावरण को फेस कर सकेगा, है ना। और जो वहाँ पे रह जाएगा, है ना, वही आवास पे कब्जा बनाएगा, वही वहाँ का कीस्टोन प्रजाति कहलाएगा। मतलब समझे, एक ही निकेत पर, है ना, जब किसी एक निकेत पर बहुत सारे यानी विभिन्न प्रजातियों का आगमन होता है, आपस में प्रतिस्पर्धा होता है ना। और जो इसमें जीतता है, साथ ही साथ आपस में प्रतिस्पर्धा के साथ ही साथ, है ना, आपसी प्रतिस्पर्धा जीत के साथ ही साथ वातावरण का जो प्रभाव है, वातावरण का प्रभाव है उसको झेल लेता है। जैसे कि कहीं पे देखिए, अब लद्दाख में देखिए तो -5 डिग्री, -50 डिग्री टेम्परेचर, कहीं पे 45 डिग्री प्लस में टेम्परेचर होगा, कहीं पे इतना ज़्यादा ठंडी, है ना, यहाँ पे गर्मी। तो इन सब प्रजाति को भी आपस में तो करना होगा ना, इस वातावरण को फेस करना होगा। तो जो फेस कर लिया, दूसरे को प्रतिस्पर्धा में हरा दिया, है ना, वही उस स्थान का कीस्टोन प्रजाति कहलाता है। बस यही है कीस्टोन प्रजाति के बारे में डिफरेंस, ठीक ना। तो हम देखते हैं उत्पादक स्तर से, है ना। उत्पादक स्तर जब हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है कि जब प्रजाति आया होगा, कीस्टोन प्रजाति आया होगा, तो किस टाइप से कीस्टोन प्रजाति आया है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ना उत्पादन स्तर पे। उत्पादक स्तर के पहले, उत्पादक स्तर के जो पहले था ना, उत्पादक स्तर से पहले अपघटक वर्ग का जो रहते थे, जब पृथ्वी बना नहीं है, जैसे पृथ्वी है, हम ज्योग्राफी में इसको बताएंगे कि पृथ्वी कैसे कैसे बना है, कब गर्म लोहा, पूरा जैसे बिग बैंग थ्योरी से शुरू करेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी, है ना, बिग बैंग थ्योरी से लेके आपको बताएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि फुल एंड लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक ना। तो पृथ्वी जब बना तो उस समय पृथ्वी तो बहुत गर्म था, है ना, गर्म गैस का गोला पृथ्वी को बोला जाता था, है ना, उस समय नहीं था। तो पृथ्वी में जीवन था, यानी कि उत्पादक वर्ग जब आए, उत्पादक वर्ग में कौन थे, पेड़ पौधे, है ना, यही ना उत्पादक वर्ग है, यही पेड़ पौधे आए तब ना दूसरा जीवन पनपा। तो पेड़ पौधे उत्पादक स्तर के पहले, है ना, अपघटक वर्ग कीस्टोन प्रजाति की श्रेणी में आते थे। अपघटक वर्ग को कीस्टोन प्रजाति कहा जाता था,
कहा जाता था। अब उनका रिप्लेस हो गया, उनका स्थान को रिप्लेस कर दिया गया है। किनके द्वारा? पेड़ पौधों के द्वारा। पेड़ पौधों के द्वारा उनके स्थान को रिप्लेस कर दिया गया है ना। जब वातावरण अब पेड़ पौधे, अब कभी पेड़, उसके बाद कीस्टोन प्रजाति पेड़ पौधे हुए तो वनों का निर्माण हुआ। जब कीस्टोन प्रजाति पेड़ पौधे होने लगे तो वनों का निर्माण हुआ, और जब वनों का निर्माण हुआ तो वहाँ पे विभिन्न सारे प्रजातियों का उद्भव हुआ या उत्पत्ति हुआ। विभिन्न प्रजाति का उद्भव या उत्पत्ति हुआ। अब हर स्थान पे अलग अलग कीस्टोन प्रजाति, अब हर स्थान पे अलग अलग कीस्टोन प्रजाति है, ठीक ना। तो कीस्टोन प्रजाति हम पहले देखें कि कीस्टोन प्रजाति कैसे बोला जाता था कि वो आपस में प्रतिस्पर्धी हो, एक ही निकेत पे है ना विभिन्न प्रजातियों का आगमन हो जाता है। वन में है जैसे कि शेर, खरगोश, चूहा, बाघ, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, जो भी आ जाता है, ठीक ना। तो वही होता है। तो एक ही निकेत पे इन लोगों का आगमन हो गया, आपस में प्रतिस्पर्धी हो, वातावरण के प्रभाव को झेल सके, वातावरण उनके लिए सूटेबल हो गया है ना, चाहे कैसा भी हो वो वातावरण उनके लिए सूटेबल है, तो ये कीस्टोन प्रजाति हो गया। लेकिन अब मानव का अंधाधुंध वनों का कटाई, लालच, हद से ज़्यादा लालच, इतना मानव को अंधा बना दिया है कि वे लोग अब इस सतत उपयोग को भूल चुके हैं। वो भूल गए हैं कि पर्यावरण हमें विरासत मिला है जो हमें एक पीढ़ी से आगे पीढ़ी को देना है। तो वही अंधाधुंध कटाई, निर्वनीकरण है ना, ग्लोबल वार्मिंग जैसा मुद्दा को लेके वही कीस्टोन प्रजाति, जो कीस्टोन हम प्रजाति कहते थे, जिन्हें हम कीस्टोन प्रजाति की श्रेणी में रखते थे, तो खुद वो वातावरण को सूटेबल नहीं हो सके, जो हज़ारों लाखों साल से उस वातावरण में अपने आप को सेट करके रखे, वो उस वातावरण से अपने आप को वे अच्छा महसूस नहीं कर रहे। उस वातावरण उनको लग रहा कि ये रहने के लायक नहीं है, और वो संवेदनशील है ना, विलुप्त और यहाँ तक संकटग्रस्त होते जा रहे हैं और विलुप्ति के कगार पे हो रहे हैं। वही प्रजाति जो उनके लिए कभी उनका अपना स्थान हुआ करता था, तो वही स्थान से वो विलुप्ति के कगार पे पहुँच गया है। बस ये सिर्फ मानव का अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा लालच और औद्योगिकरण का बढ़ता हुआ समस्या, इसके कारण जो प्रजाति कीस्टोन है वो अपने आवाज़ से विलुप्ति के कगार पे पहुंच गया है। यहाँ तक कि बहुत से प्रजाति विलुप्त हो भी गए हैं, ठीक ना। तो यही प्रजाति को हम इधर साइड में लिखे हैं, यहाँ पे देखिए इधर से, इसी प्रजाति को हम साइड में लिखे हैं संवेदनशील, संकटग्रस्त और विलुप्त के कगार पे पहुँच गए हैं। जो प्रजाति वहाँ का अपना निवास स्थान समझते थे, जिसको हम कीस्टोन समझते थे कि ये यहीं के निवासी हैं, यहीं के वंशज हैं, तो अब यहाँ संवेदनशील हुए, संकटग्रस्त, उसमें संकट है, और अब विलुप्ति के कगार पे पहुँच गए। तो इसी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, हम उसको देखते हैं, उसका विस्तार से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, कीस्टोन प्रजाति समझ में आ गया होगा, निकेत हैबिटेट भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए, इसी का रक्षा करने के लिए, कीस्टोन प्रजाति की रक्षा करने के लिए है ना, IUCN, यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, WWF वर्ल्ड लाइफ फोरम है ना फंड, और WWF इंटरनेशनल, WWF इंडिया के द्वारा एक सामान्य रूप से है ना सभी के द्वारा एक पहल चलाया जा रहा है, ठीक ना, कि हम कैसे कीस्टोन प्रजाति की रक्षा करें, है ना, उनको विलुप्ति के कगार से बचाएं, है ना। इन सभी के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। साथ ही साथ IUCN एक रेड डाटा बुक निकाल रहा है ना, IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जा रहा है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सारे श्रेणियों के साथ हर प्रजातियों पर किया जा रहा है रिसर्च कि किस चीज़ में आ रहे हैं, उसका मतलब कि अभी स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, उसके बारे में रेड डाटा बुक, इन सभी के बारे में हम कौन सा प्रजाति क्या है नहीं है, उसको एक क्लास में हम पूरा पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। रेड डाटा बुक में जितना भी है प्रजाति, ताकि वो सब हम देखते हैं हम, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं। UPSC का काफ़ी सारे एग्जामों में आप देख रहे हैं कि रेड डाटा बुक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम रेड डाटा बुक का जितना भी प्रजाति है उन सब का आने वाला आगे के लेक्चरों में कंप्लीट कराएंगे। तब तक आप चैनल पे बने रहिएगा, है ना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए, जय हिंद।